दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं के रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषिकृत ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कौन थे ऋषि। दोस्तों, राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपनी तपस्या कल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है क्योंकि त्रिदेव के अनेक मंत्र इनके द्वारा। अब महर्षि अगस्त एक वैदिक काल महान ऋषि थे। इनके भाई का नाम विशुवात और पिता उलत्स ऋषि थे। ऐसे महान महर्षि अगस्त का जन्म काशी में हुआ था, जिसे आज अगस्त कुंड के नाम से जाना जाता है। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त ऋषि ने ही 7 समुद्र का जल पी लिया और उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ। अब आखिर ऋषि आदर्श का जन्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, एक बार एक समय पर मित्रा यानी कि सूर्य और वरुण बारिश के देवता आकाश अप्सरा उर्वशी के प्रेम में पड़ गए। अब सुंदर ऋतु को देखते ही उनका शरारत हो गया, जिससे एक घड़ी में संरक्षित कर लिया गया। अब इस घड़े में से 2 महान ऋषियों का जन्म हुआ, ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ। अब इन दोनों को एक साथ महत्व वरुण भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त्य का जन्म एक घड़े से हुआ था। इस कारण इनको कुंभ संभव या कुंभ मुनि के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि कलयुग के शुरू होने से पहले लगभग 4000 वर्ष पूर्व उनका अस्तित्व था और मान्यता यहाँ तक है कि वह तमिलनाडु में अपने भक्तों द्वारा वहां जीवित है। अब आखिर क्यों ऋषि अगस्त मुनि ने की थी अपनी ही बेटी से शादी? तो दोस्तों, एक दिन अगस्त ने अपने तपोवल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। अब इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद ले लिया। अब जब उनकी बेटी जवान हुई, तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांगा और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से माना कर देते तो ऋषि अगस्त उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते हैं। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त से इनकार नहीं किया था। फिर ऋषि अगस्त ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो कि उनकी बेटी ही थी, की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें से एक संतान का नाम ऋषि भृंगी था, जो शिव के परम भक्त थे, और वहीं दूसरी संतान का नाम अछूता था। उनके शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, न कि रिश्तों की मर्यादा को। अब दोस्तों, आप में से शायद बहुत ही कम लोग जानती होंगे, लेकिन कि आपको पता है कि ऋषि अगस्त ने प्रभु श्री राम की भी मदद की थी। तो दोस्तों, वनवास के समय भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ के ऋषि अगस्त आश्रम में गए थे। अब वहां जाकर उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम भी किया था। अब उन्होंने जंगलों में ऋषि अगस्त से सलाह लिया कि अब उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। अब रावण से लंका के युद्ध के दौरान भगवान राम ने लंबे समय तक रावण के साथ युद्ध किया और थक गए, क्योंकि फिर रावण को मारने में सक्षम नहीं हो रहे थे। उस समय देवों ने ऋषि अगस्त को सलाह देने के लिए भगवान राम के पास भेजा। अब ऋषि अगस्त भगवान राम से कहा कि उन्हें भगवान सूर्य के आदित्य हृदय से उनका पाठ करना चाहिए, इससे उन्हें रावण को मरने की क्षमता प्राप्त होगी। अब आपको बता दे, ऋषि अगस्त के पास अपार शक्तियों का भंडार था, साथ ही साथ वो एक बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। जब ऋषि अगस्त से भारत के उत्तरी हिस्सों में आए, वो अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के कूटलम नामक स्थान पर पहुँचे। अब कूटलम में भगवान विष्णु के एक मंदिर था। अब ऋषि अगस्त मुनि के शिव भक्त होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया। अब ऋषि अगस्त मुनि ने अपनी चमत्कारी शक्तियों द्वारा मंदिर में उपस्थित भगवान विष्णु के मूर्ति को सबके सामने शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया और लोगों को दिखाया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।